शंकर के अंदर वो सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी की लेखनी में बदलाव कर सकते हैं। और दूसरे रघुवंश के पुरोधा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पूज्य श्री वशिष्ठ जी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पूज्य गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, उनके भीतर भी ये सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। और भरत भैया ने इस बात को पुष्ट किया है चित्रकूट में। चित्रकूट में जब सभा बैठी तो भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं आपको जानता हूं, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी। आप वो है जो ब्रह्मा की गति को रोक सकते हैं, और आप जो टेक बना दे उसको कौन हिला सकता है। सकई कुटार टेक जो टेकी। यदि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर भगवान ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे तो इन दोनों ने राम जी का वनवास क्यों नहीं रोका। इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे रघुनाथ जी की रचना है। इसलिए उसको शंकर जी और वशिष्ठ जी भी नहीं बदल सके। ये भगवान की रचना है। मेरी मां कैकेयी तो केवल निमित्त बन गई। घर भवन निर्माण कराते हैं आप, घर में बनाते हैं तो घर में जो दीवार पर टाइल्स लगाते हैं चुन चुन कर, लोग आते हैं तो टाइल्स की प्रशंसा करते हैं। जो पुट्टी लगाते हैं लोग पुट्टी की प्रशंसा करते हैं। कहो, जो पेंट कराते हैं रंग, लोग उस रंग की प्रशंसा करते हैं। जो इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं, आते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कोई भी उस घर के नींव की प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि नींव दिखाई नहीं पड़ता। हम और आप साल में एक बार दो बार अपने घर में रंग भी कराते हैं, सफाई करवाते हैं, लेकिन नींव में कोई रंग नहीं कराता। नींव तो मिट्टी में दबा हुआ है, और यदि नींव ना होना तो ये भवन टिकने वाला नहीं है। मेरे रघुनाथ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वो भवन है जिसके नींव में साक्षात मां कैकेयी ने अपने आप को समाहित कर डाला। मेरी मां कैकेयी यदि नींव में न जाती, अपने को समाप्त न करती, तो राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। इसलिए भूल कर भी जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बेटा जीवन में कभी इस बात का ध्यान मत देना कि कौन कह रहा, क्या कहा जा रहा है। इस बात का ध्यान देना कि कहने वाला कौन है। यदि प्रामाणिक व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसके मुख से निकली हर बात प्रामाणिक है, और जिस व्यक्ति का चरित्र अप्रामाणिक है उसकी कही हुई बात का कोई प्रमाण नहीं है समाज में। मां कैकेयी का दोष नहीं है, इस बात को मेरे प्रभु श्री राम ने कही है अपने मुख से। चित्रकूट में भरत जी से राम जी ने कहा, भाई दोष दे जननी जड़ ते, भाई जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ व्यक्ति है। कौन देगा? जे गुर साधु सभा नहीं से, जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा न की हो, जिसने अपने जीवन में कभी साधु और सद्गुरु की सेवा न की होगी, वही व्यक्ति कहेगा कि मां कैकेयी का दोष है। मां का कोई दोष नहीं। स्वयं रघुनाथ जी रचना बनाए, साथ में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी लग गए, और मैया भैया के साथ विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर बलकल वस्त्र धारण करके प्रभु वन में चले गए। गंगा तट पर प्रभु ने केवट जी से नाव मांगी। आपने कल श्रवण किया इस प्रसंग को। अंत में केवट जी पद प्रक्षालन करने के पश्चात, जलपान करने के बाद भगवान को नाव पर बिठाकर गंगा के पार पहुंचाए हैं।
जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या लेना है, इसका सदैव विचार करके रखना चाहिए। एक बात कहें, यात्रा में सामान कम हो ना तो यात्रा का बड़ा आनंद है। जितना सामान इकट्ठा करिएगा उतनी दुर्गति होगी यात्रा में। शंभू भैया है यहां, केवट भैया को क्या पाना है एकदम निश्चित है उनके दिमाग में। रघुनाथ जी से केवट जी ने ऐश्वर्य नहीं मांगा, रघुनाथ जी से केवट जी ने संपत्ति नहीं मांगी, रघुनाथ जी से केवट जी ने स्वास्थ्य लाभ नहीं मांगा। क्या? केवट जी के कान में एक ही बात गूंजी थी कि सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद में। बात कही जाती है किसी और के लिए, लेकिन बात समझ में आ जाती है किसी और को। एक महापुरुष थे समर्थ स्वामी रामदास। ऐसा मैंने सुना है, सवेरे सवेरे झोला लेके सब्जी के लिए घर से निकले, पगडंडी पकड़ के जा रहे थे बाजार सब्जी लाने के लिए। पगडंडी के बगल में एक झोपड़ी के अंदर अपने बेटे को एक मां जगा रही थी। बेटे का नाम भी संयोग से राम था। ये सत्य घटना है। घर के भीतर, झोपड़ी के भीतर मां प्रातः काल अपने बेटे को जगाती है, कहती है राम अब तक सोया है, जग जा। और जिस समय मां कह रही थी उसी समय समर्थ स्वामी रामदास झोला लेके बाहर खड़े हैं। रुक गए, नाम सुनाई पड़ा राम, रुक गए। उधर मां जगा रही, अरे राम जग जा, भोर हो गया है, कब तक सोएगा, जग जा राम। वो जगह की नहीं जगह भगवान जाने, बाहर खड़े रामदास जग गए। वही वैराग्य आ गया। लक्ष्मण जी ने ये बात निषाद राजगुह से कही थी कि निषाद जी, ये जो राम जी सोए हैं ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। और मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ यही है कि मन से, वाणी से और व्यवहार से इनके चरणों में प्रेम हो जाए। इससे बड़ा परमार्थ कुछ दूसरा संसार में नहीं है। सुनाई गई किसको? निषाद राजगुह को, और समझ में आ गई मेरे केवट भैया जी को। केवट जी बोले यदि यही सबसे बड़ा परमार्थ है तो छोटा परमार्थ करने का क्या मतलब? एक ही बार मन में बिठा लिया कि प्राण भले चला जाए, लेकिन आज रघुनाथ जी के श्री चरणों को बिना स्पर्श किए जाने देने वाला नहीं हूं। परिणाम स्वयं मुक्त भय, परिवारी जनों को मुक्त किए, पूरे गांव को धन्य किए, पितरों को तृप्त किए, और सबको पार करने के बाद अंततोगत्वा मेरे रघुनाथ जी को पार कर दिए। ये भगवान और भक्त की अद्भुत लीला है साहब। सब जगह पर भगवान भक्त को पार करते हैं, और यहां भक्त को बढ़ाई देने के लिए भगवान भक्त के हाथों पार हो रहे हैं। ये रघुनाथ जी की लीला है। गंगा पार करने के बाद प्रभु ने केवट जी को विदा किया। निषाद राजगुरु ने कहा प्रभु साथ में ले चलिए, जहां तक कहेंगे मैं चलूंगा, आपके लिए सुंदर कुटिया का निर्माण करके विदा लेके चला आऊंगा। पहले दिन गंगा पार करने के बाद उस दिन रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया, और अगले दिन चलकर भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आपको स्मरण दिलाऊं, ये वही भरद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न पूछी है। याद है ना कथा? क्या प्रश्न किया है? कहिए कहिए, राम जी कौन है? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से। ये वही भरद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि राम जी कौन है, और उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है।
और जिन्होंने प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, उन्हीं के आश्रम में राम जी आके जा चुके हैं। यहां समझिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। बात समझ में आ रही है? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जान जाता है कि हम सब जान गए, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। रघुनाथ जी मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। प्रभु ने दंडवत किया है। यहां एक निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले की समस्या है। हमको अपने आप को क्या समझना है, इस बात का सदैव चिंतन करना चाहिए। पत्नी पति को भगवान मानती है, मेरा पति देवता है इसलिए पति देव कहा गया। पत्नी को पति को भगवान मानना चाहिए, परंतु पति को ही अपने आप को भगवान नहीं मान लेना चाहिए कि हम भगवान हैं। क्यों कह रहा हूं, यहां जैसे प्रभु भरद्वाज जी के पास आए, रघुनाथ जी नर लीला कर रहे हैं, अस्तु प्रभु ने दंडवत किया। मनुष्य का कर्तव्य है कि महापुरुष महात्मा ऋषि संत दिखे, ब्राह्मण देवता दिखे, पूज्य चरण दिखे, श्रेष्ठ महापुरुष दिखे, तो अपने अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरकर और उनके श्री चरणों में प्रणिपात हो जाए, गिर जाए। प्रभु ने दंडवत किया। भरद्वाज ऋषि ने उठाकर हृदय से लगाया। राम जी अपना काम कर लिए। अब भरद्वाज जी जानते हैं कि जो आए हैं ये जीव नहीं है, ये जगदीश है। अब भरद्वाज जी कहते, प्रभु आप भले मुझे मुनि मान रहे हो, मनुष्य लीला कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और आप कौन है। यहां भरद्वाज जी राम जी को बिठाकर और विधिवत भगवान की पूजा किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूजी प्रेम परिपूरन की। भरद्वाज जी ने पूजन किया। यही सामान्य मनुष्य में और विशेष मनुष्य का अंतर समझिए। सामान्य मनुष्य यदि, अरे जब ये हमारे पांव पे गिर गए तो हम इनकी पूजा क्यों करें, इनसे बड़े तो हम हो गए, ये हमको प्रणाम किए, इसका मतलब हम इनसे बड़े हैं तभी तो प्रणाम किए। चलिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, आइए बैठिए। लेकिन नहीं, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपना काम किया, मनुष्य के रूप में है, लेकिन मैं इनको जानता हूं इसलिए मैं अपना काम करूंगा। भगवान को बिठाकर विधिवत उनका पूजन किया। पूजनोपरांत कंद मूल फल लाकर भगवान को दिया। कोई अतिथि आए तो जो सामर्थ्य है उससे उसका स्वागत करिए। जो था उनके पास, भरद्वाज जी के पास कंद मूल फल ला कर दिए। रघुनाथ जी मैया और भैया के साथ प्रसाद पाने लगे। और अब दर्शन करिए, भगवान पा रहे हैं और भगवान के सामने भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बैठ गए। भरद्वाज जी के मुख को देखकर रघुनाथ जी बोले, मुनिवर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जीवन में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्यों? महात्माओं के पास जो भी आता है सुनने के लिए कोई नहीं आता, सब सुनाने के लिए आते हैं। जो आता है सुनाने के लिए आता है। भरद्वाज जी बोले, प्रभु आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? राम जी बोले, जो जो कहना है कह दीजिए। भरद्वाज जी बोले, प्रभु आज सफल क्या? तप, तीर्थ, त्यागु, त्यागु यानी त्याग, आज सफल जप, जोग, विरागु, वैराग्य। आज तक मैंने जीवन में जितनी तपश्चर्या की सब सफल हो गए नाथ। आज तक मैंने मन में जो वैराग्य था वो सफल हो गया। आज तक मैंने जितना जप किया सब सफल हो गया। आज तक जितना मैंने भजन किया सफल हुआ। आज तक मैंने जितना तीर्थ में वास किया सफल हो गया। इतना ही नहीं प्रभु, जीवन के जितने साधन होते हैं सारे साधन आज सफल हो गए। राम जी बोले, एक ही बार में सब सफल हो गया? कैसे? भरद्वाज जी बोले, प्रभु
राम तुम ही अवलोकत प्रभु, इन नेत्रों से आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन के सारे साधन आज सफल हो गए। अब समझिएगा, आगे प्रसंग आएगा, जीवन में कितना ऐश्वर्य आना है निश्चित है। महापुरुष कहते हैं कि भाग्य में जितना धन मिलना है, कौड़ी आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब तो नहीं रहे, साकेत चले गए। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी जी कहते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के चला आएगा। देवेंद्र भैया, भाग्य में होगा तो जो आपसे भाग गया है वो भी भाग कर आपके पास चला आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है, कितना भी रोक के रखिए, एक दिन वो भी आपसे भाग कर दूर चला जाएगा। कितना ऐश्वर्य आना है, देखिए, आंखों से कितना देखना है निश्चित है, कान से कब तक सुनना है निश्चित है, कितना रसना का रस लेना है निश्चित है, इंद्रियों का कितना सुख भोगना है सब निश्चित है। आप उसकी सीमा पार नहीं कर सकते। तो महाराज, जब सब निश्चित है तो हम जो भोजन भजन पूजन तप जप कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसका फल यही है जो आज भरद्वाज जी को प्राप्त हुआ है। आप जीवन में भजन कर रहे हैं, सुबह सुबह माला जप के चले और अचानक बिना किसी रचना के किसी संत का दर्शन हो गया, तो समझिए पूजन का फल आपको प्राप्त हो गया। बिना किसी रचना से आप भगवान के श्री विग्रह के सन्मुख पहुंच गए, आपके जीवन के भजन का फल आपको प्राप्त हो गया। यहां भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपकी भक्ति प्राप्त हो जाना। लाभ की किछु हरि भगति समाना। काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहे उत्तरकांड में, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। और याद रखिए, अच्छा आप बताओ, सब्जी में क्या क्या मिलाते हैं? तेल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इतना तो निश्चित है ना। इसके बाद और मिलाना है तो थोड़ा क्रीम डाल दीजिए, थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल दीजिए, और थोड़ा रंग लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्चा डाल दीजिए। सब डालिए, पनीर डालिए, मशरूम डालिए, बीन्स डालिए, वो क्या है, बकरोली की क्या है वो, हाँ हाँ कल बना था रात को, हाँ ब्रोकली, हाँ ब्रोकली, ब्रोकली डाल दीजिए, जो मन करे डाल दीजिए, खूब बढ़िया सब्जी बना दीजिए। देखने में बड़ा सुंदर रंग आ गया। नमक ना पड़ेगा तो सब डाल दीजिए, बकरोली, ब्रोकली डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, सब डाल दीजिए, नमक न डालिए, वो सब्जी मुख में जाने वाला नहीं है। यानी धनिया पाउडर ना पड़ेगा चलेगा, हल्दी ना पड़ेगा चलेगा, तेल ना डालिए चलेगा, बिना तेल की भी सब्जियां बनती हैं चलेगा, लेकिन नमक के बिना चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार काकभूषुंडी जी कहते हैं, जीवन में ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, समस्त गुण से हम संपन्न हो जाएं, सब कुछ होने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं हो पाई तो ये सब उसी प्रकार है जैसे बिना नमक का सब्जी है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, व्यर्थ है वो। इसलिए जितना हो सके, भक्ति क्या है कल श्रवण करेंगे। भगवान मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाएंगे। भक्ति क्या है? सबसे सरल आपको एक उपाय बताऊं, हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी भक्ति है।
याद बनी रहे। याद कैसे बनी रहेगी? याद कैसे बनी रहेगी? जहां घर में रहते हैं ना, घरवा में सब जगह भगवान का नाम लिख डालिए। शंभू भैया, सब जगह भगवान का फोटो, नाम लिख के रखिए। गाड़ी में भी नाम लगा के रखिए, पीछे शीशे पर नाम लिख दीजिए भगवान का। टीटू डी गड्डी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे टीटू डी गड्डी, चल मेरी बसंती, ये सब लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। लिखना है तो भगवान का नाम लिखिए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, जिनकी जिनकी आंखें आपकी गाड़ी के पीछे शीशे पर जाएगी, सब भगवान का नाम देखेंगे, भगवान का नाम पढ़ेंगे। उनका तो अकाउंट बढ़ेगा ही, और उसका कमीशन से आपका भी अकाउंट भरता जाएगा। स्मरणम, स्मरण करना, भगवान को याद करना, ये भक्ति है। देखिए, घंटी बजाना, हाँ, ये भक्ति नहीं है, ये कर्म कांड है। याद करना भक्ति है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन में सबसे बड़ा लाभ है लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है, और इससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। और ये दोनों मुझे प्राप्त हो गया। क्यों? आपने दर्शन दे दिया प्रभु। अब प्रभु आपसे एक मेरी प्रार्थना है, मुझे आपसे कुछ चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो बिना आपकी करुणा कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते नाथ, अब करी कृपा देहु बर एहु। प्रभु अब आप कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए। राम जी बोले, क्या? भरद्वाज जी बोले, निज पद सरसिज सहज सरने। आप अपने श्री चरणों में मुझे सहज प्रेम प्रदान कर दीजिए नाथ। ये सहज शब्द बड़ा अद्भुत है। सहज हो जाना भक्ति है, सरल हो जाना भक्ति है। और सरल सुनने में जितना सरल है, होने में उतना ही कठिन है। सब कुछ होना सरल है, सरल हो जाना सरल नहीं है साहब। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपके श्री चरणों में सहज प्रेम प्राप्त हो जाए, ये सहजता वृत्ति है। उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। ये जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग की जो 8 सीढ़ियां हैं, ये मध्यम साधन है। इनसे भी श्रेष्ठ साधन क्या है, उत्तम क्या है? सहज वृत्ति हो जाना, सहज हो जाना। सहज हो जाना यानी बनावट से दूर हो जाना। कितनों दाग लगा है चेहरा पर, ऐ मार पाउडर पे पाउडर लगा के छिपा के पहुंच रहे हैं। हम कितने गोरे हैं ना, है? कब तक? इंद्र नारायण कृपा कर देंगे, सारा पोल खुल जाएगा। कहो, सहज व्यक्ति को जीवन में कभी तनाव नहीं होता। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जितनी मिलावट उतनी बनावट, और जितनी बनावट उतनी गिरावट। जो जितना मिलाएगा वो उतना बनाने का कोशिश करेगा, और जो जितना बनेगा वो उतना समाप्त होगा। इसलिए न मिलाइए, न बनाइए, न गिराइए। फिर महाराज जैसे हैं बस वैसे ही पहुंच जाइए। भगवान से कहिए, अरे गलतियां हम किए होंगे, इंसान है, माफ करना प्रभु आप
का काम है, माफ करना प्रभु आपका काम है। हम है राही भटकते रहे उम्र भर, हम है राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे, हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। बनावट से बचिए साहब। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपके श्री चरणों में मुझे सहज प्रेम चाहिए। क्यों? सहज प्रेम क्या है? जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। अब आप कहोगे महाराज करेंगे नहीं तो होगा कैसे? प्रश्न है ना। अच्छा, आप इतने लोग हैं, ये कहिए रात को सोने जाते समय आप में से कोई सोचता है परेवाजी कि सो जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे, कहीं हम सांस लेना भूल गए तो? कोई सोचता है? सोचना चाहिए ना। मान लीजिए आप सोए सोए खो गए, सांस लेना भूल गए तो? नहीं सोचते। क्यों? आदमी सोता रहे, खाता रहे, दौड़ता रहे, लड़ता रहे, चिल्लाता रहे, गाता रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसका शरीर अपने आप श्वास लेते रहता है और उसे पता चलता नहीं है। सहज प्रेम क्या है? प्रभु हम आपको प्रेम करते रहे और हमको पता न चल पाए। क्यों महाराज? पता चल जाएगा क्या होगा? पता चल जाने के बाद अभिमान हो जाएगा। पता चलने के बाद सबसे बड़ा खतरा है अभिमान हो जाएगा। हमारे जैसा कोई प्रेम करता है आपको, यही अभिमान है कोई मेरी जैसी कथा गाने वाला, यही अभिमान है, समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। किए गए कर्तव्य का पता चल जाने से अभिमान उत्पन्न होता है। क्यों? जब जीव ये मान लेता है कि हम कर रहे हैं, अभिमान जन्म लेता है। भरद्वाज जी कहना चाहते प्रभु ये अवसर ही ना आवे जीवन में। हम आपको दिन रात प्रेम करते रहे प्रभु, और मुझे पता ही न चल पावे जीवन भर कि हम आपको प्रेम कर रहे हैं नाथ। हमको ऐसी भक्ति चाहिए, सहज प्रेम चाहिए प्रभु। निज पद सरसिज सहज सने। आगे सिद्धांत कहते हैं भरद्वाज जी, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। इसको ठीक से समझिएगा। क्या बोले? कर्म से, वचन से, मन से छाड़ी छल। जब लगी जनना तुम्हार, तब लगे सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। कहते हैं भरद्वाज ऋषि रघुनाथ जी से, प्रभु जीव मनुष्य कर्म से, अपने व्यवहार से, वचन से, अपनी बोली से और अपने मन से, तीनों प्रकार से जब तक छल का त्याग करके और आपका नहीं होगा, तब तक करोड़ों उपाय कर ले, उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अब यहां समझिए, सुख यदि प्राप्त करना है जीवन में तो एक काम पहले करिए, छल छोड़िए। सबसे बड़ा छल जानते हैं क्या है? देवेंद्र भैया, टीका लगाए हैं राजन, चुटिया बढ़ाए हैं, गले में माला भी पहने हैं,
संसार में कहे जा रहे हैं कि भगवान की कथा गाते हैं, भगवान के भक्त हैं, और उन्हीं भगवान पे भरोसा नहीं है और जीव पर भरोसा करके बैठे हैं। ये सबसे बड़ा छल है। मोर दास कहाई नर आशा। दास किसके हैं? किसके दास हैं? हाँ कहिए कहिए। भगवान के। राम जी कहते मोर दास कहाई, मेरा दास कहा रहा है, और विश्वास मेरे पर नहीं, नर आशा, मनुष्य से आशा किया है। भैया 5,000 रुपया दे दीजिए थोड़ा है? यदि कोई ऐसा कर रहा है तो राम जी पूछ रहे हैं, कहू कहिए उस व्यक्ति का मेरे पर कहां विश्वास है? ये छल है, ये छल है भगवान से। दूसरा छल क्या है साहब? भगवान से भगवान की भक्ति छोड़कर और संसार की सामग्री मांगना, ये भगवान से छल है, ये छल है। और याद रखिए, छल यदि समाप्त नहीं हुआ, कितनों माला रगड़ लीजिए, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। सुखी होना चाहते हैं तो पहले छल का त्याग करिए। भरद्वाज जी की बातों को सुनकर रघुनाथ जी मुस्कुराए। बाबा कहते हैं, जैसे भरद्वाज जी ने अपनी वार्ता पूरी की, रघुनाथ जी सकुचा गए। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण है। जीवन में अपनी प्रशंसा सुनने से अपने को बचाना चाहिए। क्यों? स्वयं की प्रशंसा सुनने से पुण्य समाप्त होता है। अपनी प्रशंसा स्वयं श्रवण करने से जीवन के पुण्य धीरे धीरे क्षय होते हैं। भरद्वाज जी की बात को सुनकर राम जी को संकोच हुआ। उनकी भक्ति, उनका भाव देखकर भगवान आनंद में आ गए। रघुनाथ जी को 56 प्रिय से नहीं प्रसन्न किया जा सकता, 56 भोग से। यदि रघुनाथ जी 56 भोग से प्रसन्न होते, कन्हैया 56 भोग खा के आनंद में आते, तो विदुर जी के घर नहीं गए होते, उस दिन दुर्योधन के घर चले गए होते। एक ही समय में दुर्योधन ने और विदुर जी ने न्योता दिया था। शांति प्रस्ताव, शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर कि दुर्योधन मान जाए, 5 गांव दे दे, युद्ध ना करना पड़े। शांति दूत बनकर कन्हैया आ गए तो पहले ही बोल दिए विदुर जी को कि मैं, काकी को कहिएगा मैं भोजन पाऊंगा घर पे। इधर शकुनी ने सिखाया दुर्योधन को कि कृष्ण को यदि पटा लोगे, अपनी पार्टी में मिला लोगे, तो फिर तुम्हारा काम पूरा। एक काम करो, भोजन पे बुलाओ। दुर्योधन बोला तो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शांति दूत बन के आया हूं। एक पक्ष पांडव है, दूसरे पक्ष आप है। यदि आपके घर में भोजन करने चला जाऊंगा तो ये पक्षपात हो जाएगा। मैं शांति दूत बन के आया हूं, इसलिए आपके घर भोजन नहीं कर सकता दुर्योधन। मैंने भोजन के लिए विदुर जी से कहा है, और ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से। जब भगवान विदुर जी के घर गए ना, विदुरानी इतने भाव में आ गई, केला छिलका निकाल के केले को फेंकती गई और छिलके को खिलाती गई, और कन्हैया उसको पाते गए। वो क्या क्या पंक्तियां है वो? अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रातः स्मरणीय पूज्य सूरदास जी महाराज। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
स्वार्थ बस पारथ रथ क्यों स्वार्थ है ना, स्वार्थ स्वार्थ बस पारथ रथ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई रखे खाती आइल बा हाँ? तुम्हारे कहाँ है? नहीं है, बहुत अच्छा। सूरदास जी सूरकूर ऐ है अपने के लिए कहते हैं, अरे सूरकूर यही लायक नाही। सूरदास जी कहते हैं उनके घर प्रेम था तो भगवान गए, उनके घर प्रेम था भगवान गए, मैं किसी लायक नहीं हूं। सूरकूर क्रूर सूर क्रूर यही लायक नाही। के कहाँ लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव प्राप्त करते हैं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनी सुख मानहि। भगवान भाव प्राप्त करते हैं। भगवान 56 भोग नहीं खाते, 56 भोग किस भाव से खिला रहे हैं, भगवान उस भाव को पाते हैं। यहां भरद्वाज ऋषि के भाव को सुनकर, भाव को देखकर, उनके भक्ति का दर्शन करके रघुनाथ जी आनंद में अघा गए। अघाना जानते हैं? अघाना, अघाना यानी मन भरना, भोजपुरी शब्द है। आनंद अघाने। अब तक भरद्वाज जी राम जी की प्रशंसा कर रहे थे। राम जी, अब लक्ष्मण जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी हैं, और भी मुनि लोग बैठे हैं। अब राम जी इन लोगों को भरद्वाज जी की प्रशंसा करके सुनाने लगे, उनका यश सुयश सुनाने लगे। इतने अद्भुत महात्मा है, इतने बड़े बैरागी महात्मा है, इतने बड़े सिद्ध संत है। और सुनाने के बाद भरद्वाज जी से राम जी बोले, मुनिवर, समाज में वही बड़ा है, वही समस्त सद्गुणों का भंडार है, जिसको आप जैसे महात्मा आदर देने लगते हैं, आप जैसे महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो ऐसे ही बड़ा हो जाता है। परस्पर मुनि रघुबीर परस्पर बारंबार दोनों रघुनाथ जी भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं। सारे लोग इस दृश्य का दर्शन करते हैं। रात्रि में प्रभु तीर्थराज प्रयाग में ही विश्राम किए। प्रातः काल भया। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद प्रभु ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। नाथ कहिया हम के ही मग जा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जो स्वयं 10 क्लास फेल है, उससे नहीं पूछना चाहिए कि बीएससी लेके पढ़े कि बीए लेके पढ़े। जीवन में कभी उसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि जो स्वयं भटका हुआ है वो आपको भी भटका के समाप्त कर देगा। यहां राम जी सबसे मार्ग नहीं पूछे, किससे पूछे? भरद्वाज ऋषि से। बोले, प्रभु नाथ कहिया हम के ही मग जाए, हम किस रास्ते जाएं?
अब यहां एक बड़ी मधुर बात आपसे निवेदन करूं, यदि आपसे हम पूछें, देवेंद्र भैया पूछे हम कौन से रास्ते से जाएं, तो आप क्या कहेंगे? कहिए, पूछ रहा हूं। हाँ, कहां? हम वही तो पूछ रहे, हम कहां जाएं, किस रास्ते जाएं? हाँ हाँ, आप रास्ता तब बता सकते हैं जब आपको पता हो कि मुझे कहां जाना है। यहां राम जी भरद्वाज जी से ये नहीं बताए कि हमको कहां जाना है, सीधे रास्ता पूछे, प्रभु कहिए हम कौन से रास्ते से जाएं, बाएं वाले से जाएं कि दाएं वाले से जाएं? अब भगवान की बात को सुनकर भरद्वाज जी फंस गए। अब हम क्या बोले? तो हंसे, मुनि मन बिहसी राम सन कहि। भरद्वाज जी फंस गए तो बहुत जोर से हंसे, बोले प्रभु आप दाएं जाइए तो भी अच्छा है, बाएं जाइए तो भी अच्छा है, आप जिस रास्ते पे चले जाएंगे वही रास्ता अच्छा है। कितना बढ़िया उत्तर निकाला। कहते हैं सुगम सगल मग तुम कहूं आहै, आपके लिए सारे रास्ते अच्छे हैं, जिस रास्ते पे आप चले जाएं। राम जी बोले नहीं, आप परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं, परमार्थ के रास्ते के पे चलने वाले आप पथिक हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, और मैं परमार्थ का स्वरूप हूं। मैं इसलिए आपसे रास्ता पूछ रहा हूं कि मुझे जहां जाना है आप उसी रास्ते के पथिक हैं। कहां जाऊं? भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? बुलाया तो शिष्यों को, ए इधर आ जाओ। तो जैसे इशारा किया 50 लोग चले आए, और केवल आए नहीं, सकल कहीं मग दीखा हमारा। ये बड़ी अद्भुत बात। राम जी को कहां जाना है किसी को नहीं पता, लेकिन बोल सब रहे कि हम रास्ता देखे हैं, हम देखे रास्ता। अरे कहां का रास्ता देखे हो? पहले तो ये तो पता चले कि कहां जाना है। 50 शिष्य आए, जाने वाले कितने लोग हैं? हाँ, कई लोग 3 बोल रहे हैं, 4 लोग हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राज गुह। जाने वाले कितने हैं? 4। रास्ता बताने वाले 50। ठीक आज की स्थिति है, एकदम आज की स्थिति है। आप बोल भर दीजिए कि दिल्ली जाना है, कई लोग कहेंगे महाराज कुछ न करिए, काठमांडू एयरपोर्ट से आप पकड़िए, जहाज पहुंच जाएंगे। तब दूसरा, अरे कहां, 14,000 भाड़ा लगेगा, असली रास्ता हम बताते हैं, 5 घंटा में गोरखपुर, गोरखपुर से 4,000 का भाड़ा, कहां पहुंच जी? ठीक बोले ना? कोई कहेगा कि गोरखपुर चले जाइए, वहां से जहाज पकड़ लीजिए। कोई कहेगा काठमांडू से जहाज पकड़ लीजिए। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप जनकपुर जहाज से जाइए, वहां से बाई रोड दरभंगा जाइए, वहां से जहाज पकड़िए। जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50 लोग, सब बोल रहे कि हम देखे हैं, हम देखे हैं। राम जी सोचे कहां जाना है किसी को पता ही नहीं, रास्ता सब देखे हैं। अब समझिएगा ये 50 कौन थे, समझिए। वेद कितने हैं? 4 वेद, प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद, 4 कितने हो गए? 8। 18 पुराण हैं, कितने हो गए? 26। हर पुराण के एक एक उप पुराण है, 26 18 कितने हो गए? 44। और 6 शास्त्र हैं, कितने हो गए? 50। यही 50 शरीर धारण करके आए थे। ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे, ये 50 यही 50 शरीर आए थे। और सब, क्योंकि सब शास्त्र हैं, वेद पुराण है, वेद के उपांग है, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा रास्ता देखा हुआ है। इन 50 में से जो 4 वेद स्वरूप बटु थे, जो चारों वेद भगवान बटु के रूप में आए थे, भरद्वाज जी ने उन 4 को आगे बुलाया, आप 4 आगे आइए। और उन 4 से कहा कि आप 4 मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करिए।
भगवान श्रुति पथ के पालक हैं, वेद पथ के रक्षक है, इसलिए भगवान वेद स्वरूप के पीछे चल रहे हैं। जैसे चारों शिष्य आए, बाबा कहते हैं नाम करके भगवान चले भरद्वाज जी को, आगे आगे चारों वेद स्वरूप बटु भगवान का मार्गदर्शन करते हैं। मार्ग के ग्राम के नर नारी ग्राम से बाहर आकर भगवान का दर्शन करके जीवन को, नेत्र को धन्य मानते हैं। लेकिन जैसे भगवान उनसे दूर जाते हैं, सब पछताने लगते हैं। सब पश्चाताप करके दुखी मन से अपने अपने घर जाते हैं। भगवान चलते चलते मां यमुना जी के तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? यमुना जी के तट। जब आप में से कोई चित्रकूट गया है? नेपाल के बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है। आप मंदिर में नहीं गए? हे प्रभु, पवन जी गए हैं? बहुत बढ़िया। कभी निकलिए, भारत देवभूमि है? चित्रकूट आप जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। चित्रकूट जाने पर आज भी ऐसा लगता है मानो चित्रकूट वैसी ही है जैसे रघुनाथ जी के समय में हो। जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट जाएंगे ना, तो आगे चलकर बीच में यमुना जी का तट आता है, यमुना मैया आती है, यमुना जी को पार किया जाता है। भगवान उन्हीं यमुना जी के तट पर पहुंचे और यमुना जी के तट से विदा किए बट विनय करी। जो चारों बटुक आए थे भरद्वाज जी के शिष्य, उन चारों बटुओं को रघुनाथ जी विनय करके वहां से विदा किए। सारे चारों बटुक फिरे पाई मन, उनकी मनोकामना पूर्ण भई, भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, विदा लेकर गए। भगवान उतरे, कहां? यमुना जी में उतरे। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यमुना जी का रंग ठीक भगवान के शरीर के रंग के समान है, श्यामला। यहां भरत जी की याद आ गई भगवान को। प्रभु यमुना जी में स्नान किए हैं। यहां एक बड़ी अद्भुत एक घटना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी समय भगवान से मिलने एक तपस्वी आए, नाम नहीं बताया। ते ही अवसर एक तापस आवा। एक तपस्वी आए। तपस्वी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को प्रणाम किया है। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया, खूब लाड़ लड़ाया और फिर विदा लेकर वो तपस्वी चले गए। गोस्वामी जी ने चूंकि नाम नहीं लिखा, इसलिए लोग कल्पना करने लगे कौन आया होगा। आप लोग भी सोच रहे हैं ना कि कौन आया होगा तपस्वी। कई लोग कहते हैं तीर्थराज प्रयाग फिर से चले आए रूप बना के तपस्वी का। कई लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज आए। कई लोग कहते चित्रकूट आगे आ गए भगवान को ले जाने के लिए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं और उसी यमुना जी के किनारे पर, वहीं पर राजापुर गांव है, जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना गांव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिख रहे थे और कथा लिखते लिखते जैसे लिखे कि भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे, यमुना जी में स्नान किए, गोस्वामी जी सोचने लगे प्रभु तो हमारे गांव के निकट आ गए हैं। रघुनाथ जी इतने पास आ गए मेरे गांव के और मैं भगवान का दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। तो यहां गुरुदेव भगवान कहते हैं तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप से प्रकट हो गए भगवान के पास और जाकर भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया। ये भाव उपस्थिति है। ये हम और आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं महाराज? आंख बंद करिए और पहुंच जाइए रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम के मंदिर पे। कल हम लोग गए श्री पशुपतिनाथ सरकार का दर्शन करने, क्या बतावे क्या आनंद आया है। 40 मिनट भीतरे खड़े रहे बाबा के सामने।
रात्रि में जो मंगला आरती भई थी उसका श्रृंगार का दर्शन मिला, श्रृंगार हटा, मूल स्वरूप का दर्शन मिला, फिर अभिषेक हुआ बाबा का, उसका दर्शन मिला। आप भाव रूप से कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले भक्त होना पड़ेगा। क्यों? मन हमको जहां जहां लेके जाता है हम वहीं वहीं जाते हैं। यदि हम भगत हो जाएंगे ना तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, हमारा मन भगवान के मंदिरों में ही घुमा करेगा और घर बैठे समस्त तीर्थों का हम दर्शन करते रहेंगे। है? यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानसिक रूप से उपस्थिति हाजिरी लगाए, भगवान के श्री चरणों में विदा लेकर गए। इसी यमुना जी के तट से राम जी ने निषाद राज गुह को भी वापस भेजा। कहा जाइए, आपका राज्य आपके बिना अधूरा है। बरबस प्रभु ने निषाद राजगुह को भी विदा किया और उसके बाद अब वहां से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 3 लोग आगे बढ़े। मार्ग में लोग मिलते हैं, रोक कर पूछते हैं आप कहां से आए हैं? राज लखन सब अंग तुम्हारे। रास्ते के लोग राम जी को रोक कर पूछते हैं आप हैं कौन? आप जो कपड़ा पहने हैं मुनियों का कपड़ा है, लेकिन आपके शरीर के अंग बता रहे हैं आप किसी राजघराने से आए हैं। आपका शरीर और आपका वेश ये दोनों मिल नहीं रहा है, आप हैं कौन? सुनते हैं, परिचय मिलता है तो पूछते हैं आप कहां तक जा रहे हैं? हमको भी साथ में ले लीजिए, हम चलेंगे आपके साथ, आप जहां तक कहिएगा हम चलेंगे, हम पूरा रास्ता देखें। लोग समझा कर लोगों को भगवान विदा करते हैं। आगे जाते फिर कोई मिल जाता है, पूछने लगते हैं आप लोग भोजपुरी समझते हैं? समझते हैं भोजपुरी? थोड़ी थोड़ी। हम इसलिए नहीं गाते कि आप लोग नहीं समझते। पूछते हैं आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका, कहां गांव है आपका, कौन सा आप लोगों ने ऐसा अपराध कर दिया कि आपके माता पिता ने आपको वन में छोड़ दिया? आपका स्वरूप ऐसा है आपको घर में बिठाने लायक नहीं है। जिस प्रकार देवता को मंदिर में बिठा के रखा जाता है, ऐसा लगता है आपको अपनी आंखों में बिठा के रखा गया है। आपके माता पिता को आप पर दया नहीं आई। लोग पूछते हैं, रघुनाथ जी समझाते हैं, सबसे विदा करके भगवान जाते हैं। मार्ग के लोग कहने लगे कि यदि इनको पैदल पैदल ही चलना है तो ब्रह्मा जी ने इतने वाहन क्यों बनाए हैं? यदि इनको वृक्ष के नीचे ही रात्रि में सोना है तो इतने विशाल महलों की रचना क्यों की गई है? इनको यदि कंद मूल फल ही पाना है तो ये 56 प्रकार के व्यंजन क्यों बनाए गए हैं? घूमते घूमते लोगों को दर्शन देते देते भगवान चले। मार्ग के लोग, स्त्रियां आपस में बात करती हैं। एक स्त्री ने कहा कोल भील की कि राम जी को देखकर कि मुझे तो लगता है कि ये अपने आप प्रकट हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया है। एक ने पूछा कि तुमको कैसे लगता है कि ये अपने आप प्रकट हो गए हैं? कहती है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने जिस प्रपंच की रचना की है, जिस संसार की रचना की है, उस संसार के मनुष्य में गुण भी है और अवगुण भी है। ऐसा कोई नहीं संसार में मनुष्य जिसके भीतर कोई अवगुण ना हो साहब है। गुण अवगुण से जीव सना हुआ है। कहती है ब्रह्मा जी की रचना में गुण अवगुण दोनों है, इनमें तो केवल गुण ही गुण दिख रहा है, अवगुण का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये अपने आप प्रकट हुए। एक सखी ने कहा नहीं नहीं, बनाया तो इनको ब्रह्मा जी ने ही है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं इनके स्वरूप पर मोहित हो गए और ऐसे मोहित भय ब्रह्मा जी की लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को जंगल में छोड़ दिया।
बन के लोग हो आपन आपन मति से सोच रहे हैं। रघुनाथ जी देखे कि सीता मैया थक गई हैं, तो एक गांव के बाहर, गांव में तो जाना नहीं है, एक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे। आपसे एक निवेदन करूं, सबसे आगे आगे कौन चलता था पता है? हाँ कहिए। राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया, और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया चलते थे। तीनों लोग नंगे पांव हैं। सामान्यतः हम और आप चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई कांटा पांव में न चुभने पावे। राम जी चलते हैं तो रास्ते में जितने कांटे दिखाई पड़ते हैं, राम जी कांटों पर पांव रख रख के चल रहे हैं। अब यहां समझिएगा, राम जी चलते थे तो भगवान के दो पांव के चिन्ह बनते थे। राम जी के पीछे सीता जी चलती थी तो मां दो पांव के चिन्हों के बीच में जो जगह होता था, सीता मैया उसमें पांव रखती थी। क्यों? भगवान के पांव के चिन्ह पर यदि मेरा पांव पड़ जाएगा, ये पाप हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। तो रघुनाथ जी के दोनों पांव के चिन्हों के बीच में जो जगह बसता था, मेरी किशोरी मैया उनमें पांव रखती थी। लक्ष्मण जी के लिए तो और समस्या थी, उनके लिए दोनों के पांव के चिन्ह पूजनीय थे। अस्तु लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया के पांव के चिन्हों को अपने शरीर से थोड़ा दाहिने करके और उसके बगल में चला करते थे। राम जी आगे आगे चलते हैं, सोचते हैं यदि कांटों को छोड़कर खाली जमीन पर मैं पांव रखूंगा तो सीता के लिए कांटे का जमीन बचेगा। यदि इस कांटे को मैंने अपने से पीछे छोड़ा तो मेरी सीता नहीं तो मेरे भाई लक्ष्मण के पांव में अवश्य चुभेगा। अस्तु रघुनाथ जी, रास्ते में जितने कांटे मिलते हैं, भगवान उन कांटों पर पांव रख के चल रहे हैं कि कांटे यदि हमारे पांव में चुभ जाएंगे तो मेरी जानकी और मेरे भाई के पांव में एक भी कांटा नहीं चुभने पाएगा। भगवान का पूरा पांव कांटों से भरा हुआ है। वृक्ष के नीचे जब भगवान बैठे, सीता मैया ने देखा प्रभु के पांव को। लक्ष्मण जी जल लाने गए दौड़कर, कहीं जल मिल जाए। सीता मैया ने देखा भगवान के पांव को कांटों से भरा हुआ। मैया ने कहा प्रभु लाइए, मैं अपने हाथ से निकाल देती हूं। प्रभु ने मना कर दिया। क्यों? सीते, आप मेरी भक्ति हो, और भक्ति का काम ये नहीं कि जो मेरी शरण में आ गया है उसको दूर निकाल कर फेंक दे। भक्ति का काम है कि दूर पड़े वाले को मेरी शरण में लाके पहुंचाए। इसलिए मैं आपसे ये नहीं होने दूंगा। अभी प्रभु मैया बैठे थे तब तक गांव वाले दौड़ पड़े, सारे कोल भील दौड़े हैं। कोई कपड़ा लेके दौड़ा हवा करने के लिए, कोई दोना में फल लेकर दौड़ा, कोई मटके में पानी लेके दौड़ा। अपने अपने भाव से सब सेवा करने लगे। गांव की जो स्त्रियां थी, गांव की स्त्रियां देखी कि पुरुषों के बीच में वो स्त्री अकेले बैठी है, तो कोल भीलों की जो अर्धांगिनियां थी, स्त्रियां माताएं, वो सीता मैया को अपने साथ ले आई, साथ लाकर बिठाई। माताओं के भीतर एक सहज स्वभाव है परिचय पूछने का। दो माता जी यदि 1 घंटा गाड़ी में एक साथ चली जाए ना, तो किसके घर में कितने लोग हैं, किसकी कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, कौन कितने बजे घर से जाता है, कब आता है, पूरा आदान प्रदान। कोल भील की स्त्रियां मेरी जानकी मैया को अपने पास लेकर आई। मेरे रघुनाथ जी को देखकर सब मोहित हो गई हैं। कोल भील की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, हे सुंदर मुख वाली, हमको बोलने का ढंग नहीं आता है, इसलिए आप क्षमा करिएगा, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीता मैया ने कहा, कहिए क्या पूछना चाहती हैं? तो सखियां पूछती हैं, कोल भील की स्त्रियां, ये कहिए, कोटि मनोज लजावनी
हारे। कोटि मनोज लजावनि हारे। कोटि यानी करोड़ और मनोज यानी कामदेव। कामदेव का नाम है मनोज। सखियां कहती हैं कि वो जो सांवले वाले हैं वो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को भी आज लज्जित कर रहे हैं। यानी एक सांवले के आगे आज 1 करोड़ कामदेव रख दिए जाए तो वो 1 करोड़ कामदेव पीछे हो जाएंगे, उतने सुंदर है। सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। हे सुंदर मुख वाली सीता जी, वो आपके क्या लगते हैं? वो जो सांवले वाले, यहां किसका परिचय पूछा गया? राम जी का, लक्ष्मण जी का नहीं। कोल विलो की स्त्री ने कहा कि सांवले वाले आपके क्या लगते हैं? सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, वो आपके क्या हैं? मेरी मैया उत्तर सुनिए। है मां कहती है, सहज सुभाय, सहज स्वभाव, सुभग सुंदर, अतन गोरे। जिनका स्वभाव सहज है, सुंदर है, गोरा शरीर है, वो नाम लखन लघु देवर मोरे। क्या संस्कार और क्या मर्यादा साहब। मैया कहती कि वो सुंदर वाले हैं, गोरा शरीर है, वो मेरे छोटे देवर हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इसी में समाहित है कि यदि गोरे वाले देवर है तो सांवले वाले पति है। इसी में छिपा हुआ है, बताना नहीं है। और मैया ने यह भी कह दिया, लघु देवर, केवल देवर नहीं, लघु कह के कह दिया कि इनसे बड़े भी हैं। केवल इकलौते यही देवर नहीं है, अभी और देवर है। ये तो छोटके देवर है। बड़के देवर भरत जी अभी है, और एक इनसे भी छोटे हैं शत्रुघ्न जी। अब आप देखो, पूछा गया किसके बारे में, बताया गया किसके बारे में? कोल भील की स्त्रियों को यह पचा नहीं उत्तर। कहीं हम गोरे के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे हैं। ये बताइए वो सांवले क्या लगते हैं आपके, आप उनके बारे में बताइए। अब यहां देखिए मां ने कैसे उत्तर दिया है। ये आंचल से ढका, भौहों को टेढ़ा किया, ऐसे तिरछे देखा, और देखकर मां ने इशारे इशारे में बता दिया कि आप जिनके बारे में पूछ रही हो वही मेरे अखंड सौभाग्य है, वही मेरे सर्वस्व है। गांव की स्त्रियों ने सुना है, आनंद में आ गई, आशीर्वाद देती हैं। कहती हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्र में हम आपसे बड़े हैं सीता जी, इसलिए आशीर्वाद देते हैं। क्या? जिस प्रकार शंकर जी पार्वती जी को प्रेम किया करते हैं, आपके पति आपको सदैव प्रेम करते रहेंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जब तक धरती पर गंगा में जल है तब तक आपका यह सौभाग्य अचल बना रहेगा। ग्राम की देवियां, ये देखिए आशीर्वाद जीवन की थाती है। प्रयास करिए कि जहां जाए वहां से हमको आशीर्वाद मिल जाए। कोई भी अपने से बड़ा, वय में बड़ा हो, उससे भी आशीर्वाद लीजिए। चलते चलते बाबा वाल्मीकि जी की आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि ऋषि ने ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचे। सुंदर दिव्य परम रम्य आश्रम का दर्शन करके भगवान का मन आनंद में भरा। वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आए, आश्रम की कुटिया से बाहर निकले। राम जी ने देखा तो दौड़कर प्रभु ने दंडवत किया। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया है। मंगल मूर्त निहार कर अपने नेत्र को धन्य माना है। आदर करके भगवान को आश्रम में लाए, श्रेष्ठ आसन पर पधराए और कंद मूल फल लाकर पाने के लिए भगवान को दिए।
भोजन करने के बाद रघुनाथ जी थोड़ी देर वहां विश्राम किए, फिर जगे और उठने के बाद अब वाल्मीकि जी और राम जी में संवाद शुरू हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी क्या बात है, आप तीनों लोग वन में आ गए हैं। राम जी बोले, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, सब जान के भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, जानता तो सब हूं, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप क्यों आए हैं। अब यहां दर्शन करिए, मनुष्य कितना भी बनावट करे, कितना भी गणित लगावे कि हम बात को छिपा जाएंगे, लेकिन यदि 10 मिनट कोई व्यक्ति बात करने लगे ना, तो 10 मिनट में ही पता चल जाता है कि उसके भीतर चल क्या रहा है। वो छिपने वाला नहीं है, वो बाहर निकल ही जाएगा। वाल्मीकि जी जानना चाहते हैं कि राम जी इस वनवास को क्या दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कहे, राम आप बताइए, आप वन में क्यों आए हैं। राम जी बोले, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं, कई कारण है। तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस राव मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले, मुनिवर मैं वन में आया, पहला कारण था पिताजी के वचन का पालन करने के लिए, तात वचन। मैं वन में आया, दूसरा कारण था अपनी मां का हित करने के लिए। मैं वन में आया, तीसरा कारण, मैं तो बड़ा हूं ही, चारों भाइयों में अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाना था, भरत को राजा बनाना था, इसलिए वन में आया। चौथा कारण, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया। पांचवा कारण, प्रभु वन में न आता तो आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन कैसे प्राप्त होता, आप जैसे सिद्ध महामुनियों के चरणों का दर्शन प्राप्त हो, इसलिए मैं वन में आया। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं होती, परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण अच्छा बुरा होता है। किसी भी परिस्थिति को हम किस रूप में देख रहे हैं, हमारे विचार पर उसका अच्छा होना बुरा होना निर्भर करता है। कौन भैया समझ रहे हैं? राम जी के जगह सामान्य जीव होता तो कहता मेरे साथ अत्याचार हो गया। रात को कहा गया कि राजा सवेरे जंगल भेज दिया गया, इतना बड़ा अत्याचार अन्याय कहीं होता है, एक एक को देख लूंगा मैं। अरे कई लोग तो कोर्ट चले जाते, लेकिन यहां रघुनाथ जी इसमें भी अपना हित देखते हैं। इन कारणों से मैं वन में आया। और राम जी कहते, मुनिवर आपके श्री चरणों का दर्शन करके आज मेरे जीवन के सारे कर्म सफल हो गए। वहां भरद्वाज जी राम जी से बोले, यहां राम जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, देखी पाय मुनिराय तुम्हारा